नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि बहुत ही बेसब्री से हमें जिसका इंतजार था कि नवोदय का फॉर्म कब आएगा, नवोदय का नोटिफिकेशन कब आएगा, वो आज आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये देखने को मिला है कि हमारा जो एग्जाम है वो हमारा अप्रैल 29 को है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के साथ इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में आखिरकार दिया क्या क्या गया है। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो ये हमारा है एडमिशन नोटिफिकेशन, क्लास 6 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, 2023 और 24 में जो होने वाला है। क्लियर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 23 एंड 24। 23 एंड 24 का मतलब ये है कि जो बच्चे कक्षा छठवीं में 23 एंड 24 में पढ़ेंगे, राइट। नीचे देखते हैं कि साइलेंट फीचर, जनरल साइलेंट फीचर मतलब कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। फीचर मीन्स होता है गुण हैं उनके, वो क्या क्या है ये देखने को मिलता है यहाँ पर। को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब ये है कि को एजुकेशन मीन्स होता है गर्ल्स बॉयज दोनों एक साथ जहाँ पढ़ते हो ऐसा है। साथ में रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल मीन्स वहां पर छात्रावास वगैरह रहते हैं कि बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इसकी खास बात ये कि लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में ये स्कूल अवेलेबल है। पहला चीज ये है। दूसरा, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि वहां पर गर्ल्स एंड बॉयज का जो हॉस्टल रहता है वो काफी सेपरेट रहता है। ठीक है। फ्री एजुकेशन, बोर्ड एंड लॉजिंग, आपको वहां पर किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगता। ठीक है, वहां हर प्रकार का आपका जो एजुकेशन है या फिर वहां पर बोर्डिंग और लॉजिंग के चार्जेस है वो वहां पर नल नील है एकदम सा। वहां पर कोई पैसे आपको नहीं चार्ज किए जाते। ठीक है ना। हालांकि 9वीं के बाद शायद, पहले हमारे समय में तो लगता था, अब का पता नहीं मुझे, एक बार देखना पड़ेगा कि अब चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते। ठीक है। देखते हैं। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, देखिए ये जो होता है कि माइग्रेशन स्कीम क्या होता है कि क्लास 9th में बच्चों को दूसरे स्टेट भेजा जाता है। जनरली हमारे यहाँ पर जनरली जो स्टेट के स्कूल हैं वहां पर थर्ड लैंग्वेज जो है, जहाँ हिंदी राज्य है वहां संस्कृत होता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, थर्ड लैंग्वेज जो है संस्कृत होता है। वैसे ही नवोदय में अगर जाते हैं तो अलग अलग नवोदय में अलग अलग थर्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, जैसे जब मैं हमारे स्कूल में पढ़ता था, जब मैं नवोदय में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ ओडिया था, ओडिया लैंग्वेज पढ़ाया जाता था थर्ड लैंग्वेज में। ठीक है, और कक्षा 9वीं में कुछ स्टूडेंट को चूज करके, कुछ स्टूडेंट का चयन करके उनको उड़ीसा पढ़ने भेजा जाता था। मैं भी गया था उड़ीसा पढ़ने के लिए, तो वहां पर मुझे उड़ीसा का पूरा कल्चर समझ में आया। इवन हमारे जो भी हम जब गए तो वहां पर पूरा उड़ीसा को हमें घुमाया गया था। पुरी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, तो जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितने भी साइंटिफिक जो प्लेस हैं, उन सबको इसमें विजिट किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या है, हमारा कल्चरल एक्सचेंज होता है या फिर हम लोग दूसरे स्टेट के बारे में सीख सकते हैं। इवन ये है कि मुझे अब मैं उड़िया बोलना भी सीख गया। इवन मैं कई बार मूवीज भी उड़िया में देखता हूँ। कई बार मैं अगर उड़ीसा जाता हूँ तो वहां मैं प्रॉपर सर्वाइव कर सकता हूँ कि हाँ मैं उड़िया में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसका केवल और केवल श्रेय जाता है ये माइग्रेशन स्कीम को। ठीक है। आगे आता है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आपको हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद फिर आपका स्टेट लेवल या फिर क्लस्टर लेवल, अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग लेवल तक, यहाँ तक नेशनल और एजीएफआई लेवल तक के आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका दिया जाता है। ठीक है, ये नवोदय में हर साल होता है। ये हर साल के लिए जो नेशनल जाते हैं या एजीएफआई जाते हैं उसके लिए इसका होता है। एनसीसी, स्काउट गाइड एंड एनएसएस, इन सभी का कैंप भी वहां पर लगता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो साइलेंट फीचर हो, जनरल हो गया। अब स्पेशल फीचर देखते हैं। स्पेशल फीचर में क्या है, स्पेशल इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बहुत शानदार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जेई मेंस 2022 में लगभग 4296 लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, और लगभग ये 56.6% होता है। वहां पर जो पढ़ाई का स्तर जो होता है ऐसा होता है कि आप 12th के जस्ट निकलते निकलते बिना किसी कोचिंग के आप जेई मेंस या फिर नीट या जेई एडवांस जैसे जो जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया में, आईआईटी एडवांस को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन आप वहां पर पढ़ के उसको नॉर्मल स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही आप उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा एजुकेशन होता है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, नीट जैसे, नीट के होता है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, तो नीट जैसे जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफाइड एग्जाम होता है एमबीबीएस करने के लिए,
उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लगभग लगभग 78% लोगों ने वहां पर नीट को क्वालिफाई कर लिया है, वो कर लेता हूँ केवल बिना किसी कोचिंग के, केवल स्कूल के एजुकेशन से ही। बेस्ट रिजल्ट इन बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th, आपको ये देखने को मिला कि जो एनवीएस का जो रिजल्ट आया है आज तक जो है 10th और 12th में हमेशा टॉप मोस्ट में रहता है। पिछले साल की यहाँ पर बात दिया गया कि 99.71% लोगों ने 10th में पास हुए हैं और 98.93% 12th में पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि स्कूल जो एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन में, जो कि नवोदय है। यहाँ पर आपको टीचर जो है 24/7 आपको अवेलेबल रहते हैं, 24 आवर्स वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी में देखते हैं कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेसिडेंशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडीइंग इन क्लास वी इन द एकेडमिक सेशन 2022-23 इन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर जेएनयू इज फंक्शन एंड व्हिच इज देयर सीकिंग एडमिशन। मतलब ये है कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको रेसिडेंशियल होना चाहिए, यहाँ पर वही लिखा गया है। और साथ में साथ क्या है, आपका स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लास 5 के लिए बस अवेलेबल रहता है। अगर क्लास 3 या क्लास 4 में कहीं आप दूसरे जगह पढ़े तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास 5 में आपका जहां पर एडमिशन है वहीं पर आपको एडमिशन लेना होता है, वहीं के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ड क्लासेस थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड बॉर्ड बिटवीन। देखिए ये तो ठीक है, आपको रेगुलर क्लासेस जाने हैं ऐसे होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आपका जन्म जो है 1/5/2011 से लेके 30/4/2013 के बीच होना चाहिए। इसमें 1/5 वाला भी एडमिशन ले सकता है, बोथ डेट इंक्लूसिव लिखा गया है। और 30 अप्रैल 2013 वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन क्या क्या दिया गया है। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा कि एटलीस्ट 75% सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड कैंडिडेट फ्रॉम द रूरल एरियाज। मतलब कि ग्रामीण इलाकों के लिए आपको 75% जो सीट है वो रिजर्व है, ठीक है। वहीं पर जो अर्बन कैटेगरी आते हैं उनके लिए 25% बस सीट है, या फिर शहरी क्षेत्र जो होते हैं। या ये जो शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होता है ये भी स्कूल से ही डिफाइन किया जाता है। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और दिव्यांग कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो इसके लिए भी रिजर्वेशन होता है, जैसे गवर्नमेंट में रहता है उसी हिसाब से गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है। और मिनिमम 1/3% ऑफ द 1/3 जो होता है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है वो सीट जो है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिजर्वेशन किस तरह से उसमें अवेलेबल है, साथ ही स्पेशल फीचर क्या क्या है कि आपको ऐसा स्पेशल फीचर। एक और बात है इसमें कई जगह कई डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स भी अवेलेबल है। जैसे कि अ, एक होता है दक्षिणा फाउंडेशन होता है, ये नवोदय के लिए चलाया जाता है, ठीक है। और एक और फाउंडेशन है एक्स नवोदय फाउंडेशन बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है एक्स नवोदय फाउंडेशन होते हैं। इसमें आपका ऑल इंडिया में इसमें टेस्ट लिया जाता है नवोदय फाउंडेशन, और आपको फ्री कोचिंग दिया जाता है नवोदय के अंदर रहते रहते ही, ठीक है। तो इस इन दोनों के बारे में बताना भूल गया था। इसमें आपको जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट इन सभी की सेपरेट से तैयारी किया जाता है। आपको दूसरी जगह जाकर, जैसे पुणे में होता है, पुणे में इसका मेन सेंटर है दक्षिणा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और एक्स नवोदय फाउंडेशन के लखनऊ में सेंटर है। मोर और लेस एकदम कंफर्म नहीं हूँ कि इसका मेन सेंटर कहाँ कहाँ है, बट एक्स नवोदय फाउंडेशन और दक्षिणा जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम इसमें चल रहा है जिसके थ्रू तहत आपको आपको एग्जाम लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ पर जनरल सैलरी फीचर दिए गए जो नॉर्मल हमारे फीचर हैं नवोदय विद्यालय के, वो ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्म हम लोग कब तक डाल सकते हैं। कि लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म इज 31 जनवरी। आपको 31 जनवरी 2023 तक आपको पूरा फॉर्म डाल लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म डालने के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और डेट ऑफ एग्जाम क्या है, डेट ऑफ एग्जाम है आपका 29 अप्रैल, 29 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। और ये सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है, ये सैटरडे पड़ रहा है। और ये याद रखिए कि जो ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट आया है ये ऑल इंडिया नवोदय के लिए है। इसमें ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल इंडिया के लिए है। और या तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस वेबसाइट पे जाकर
navodaya.gov.in में जाकर आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम एक नया वीडियो, एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर इसका जो प्रोस्पेक्टस जो है, प्रोस्पेक्टस जो दिया गया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, नवोदय के कहाँ कहाँ है, ये सब की जानकारी हम लोग और आपको डिटेल में देंगे आप अपने नए वीडियो में। साथ साथ अब उसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सभी कराएंगे। आप यहाँ पर अलग अलग वीडियो बना के 2022 में, 2021 में, 2020 में जो पेपर आए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन आपको जरूर कराएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो टॉपिक वाइज है हमारे यूट्यूब चैनल में, अगर आप लोग हिंदी भाषी राज्य से हैं जहां पर आपको अपना पेपर जो है हिंदी में देना है, तो आपको अनसीन पैसेज जो है, अनसीन पैसेज जिसको हम लोग अनुच्छेद भी बोलते हैं, अनुच्छेद भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको, अपठित गद्यांश बोलते हैं। तो यह कैसे आपको इसको अटेंड करना है, इस बारे में हमने ऑलरेडी 20 वीडियो बना चुके हैं, 20 एग्जाम्पल के साथ आपको वीडियो बना के बताया गया है, उसको आप लोग जरूर देखिए। साथ ही साथ टॉपिक वाइज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वो आप लोग जरूर देखिएगा। और आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर हमें आप डायरेक्ट हमारे ईमेल आईडी पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए। साथ में अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे जो फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।